अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD में हूं हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक। असला उठाने वालों के खिलाफ फौज जिम्मेदारियां निभाएगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि जो पाकिस्तान के मामले में असला उठाएगा, इसके खिलाफ पाक फौज जिम्मेदारियां निभाएगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने यौम यकजहती कश्मीर पर मजीद खरबशार और इंतशार की बातें की। वफाकी वजीर दाखिला का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग और FIATF के असल मुलजिम इकट्ठे होकर आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह जरूर आए। असला उठाने वालों के खिलाफ फौज जिम्मेदारियां निभाएगी। शेख रशीद का बलोच तंजीमों और दीगर अक्सरियत पसंद ग्रुप्स के गठजोड़ का इशारा। उन्होंने कहा कि 22, 23, 24 को OIC कॉन्फ्रेंस में मैंने उन्हें पहले कहा था कि तारीख बदलें, लेकिन अब कहता हूं कि ना बदलें। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि इमरान खान को मक्खी की तरह निकाल देंगे। कल मौलाना फजलुर रहमान को मक्खी की तरह निकाल दिया गया। वजीर दाखिला ने कहा कि अंधे ख्वाब देखने वाली अपोजिशन सियासी मौत मरने जा रही है। मैंने कभी आसिफ जरदारी को 10% नहीं कहा। इनका कहना है कि कल सऊदी वजीर दाखिला यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। ये वजारत दाखिला और हमारी सऊदी अरब से कैदी वापस लाने के लिए अहम होगा। शेख रशीद ने कहा कि बलोचिस्तान में अजीम शोदा को सलाम अकीदत पेश करने जा रहा हूँ, जहाँ हमारे नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया। 20 दहशतगर्द मारे गए। उन्होंने कहा कि भारत का प्रोपेगेंडा देखें कि वो वजीर आजम इमरान खान के चीन दौरे पर कितनी तकलीफ में है। भारत पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। PP की सियासत तिजोरी हाइट्स की तरह करेगी। वजीर दाखिला ने कहा कि कालादम TTP से मुज़ाकरात पर कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। पाकिस्तान की अजीम फौज दहशतगर्दों को सबक सिखा रही है। उनका मजीद कहना है कि हमने दुनिया में कुर्बानियों की दास्तान लिखी है। दुनिया का कोई मुल्क इसका मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी कोशिश होगी कि अफगानिस्तान के मसाइल का बेहतर तौर पर हल निकले। शेख रशीद अहमद ने यह भी कहा कि विरासती सर्टिफिकेट्स आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में भी जारी कर रहे हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।